हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 1993 के एग्जाम में से 1 मार्क के लिए। एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ो फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इट सेज फॉर द इनिशियल स्टेट ऑफ 0 0 0 द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स इन द फिगर इज। देन यू हैव 5 ऑप्शंस। दे आर ऑप्शन ए शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन बी मॉड 3 काउंटर, ऑप्शन सी मॉड 6 काउंटर, ऑप्शन डी मॉड 2 काउंटर एंड नन ऑफ द अबव। ओके, तो आप देख सकते हो यहां पे इस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं वो हैं तो जेके फ्लिप फ्लॉप, बट ये एक्चुअली वर्क करेंगे एज अ डी फ्लिप फ्लॉप। देखो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, बट यहां पे जो भी जे से कनेक्टेड है वो है क्यू कॉम्प्लीमेंट। जो जे से कनेक्टेड है उसका कॉम्प्लीमेंट ही के से कनेक्टेड है, यानी कि क्यू। तो ये एक डी फ्लिप फ्लॉप होगा। ओके, यहां पे भी देखो जो भी यहां कनेक्टेड है उसी का कॉम्प्लीमेंट यहां कनेक्टेड है, तो ये भी एक डी फ्लिप फ्लॉप होगा। यहां पे कनेक्टेड है क्यू, यहां पे कनेक्टेड है उसका कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहां भी ऐसा ही हो रहा है, तो तीनों के तीनों डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। देखो अगर आप किसी भी जे के फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहां पे जो भी कनेक्टेड है उसका कॉम्प्लीमेंट के में कनेक्ट कर दो, ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। और ये रही इसकी इनपुट डी, मतलब जो भी जे पे कनेक्टेड है वही डी होगा। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हो डी है क्यू, इस केस में देख सकते हो डी है क्यू, और इसके लिए जो भी यहां कनेक्टेड है वो डी इनपुट होगी। तो यहां पे कनेक्टेड है क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये है डी इनपुट फॉर दिस डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, अगर इसे एज अ डी फ्लिप फ्लॉप देखें उसके लिए इनपुट डी जो भी यहां पे कनेक्टेड है वो होगा। तो अब मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके दोबारा बनाता हूं एंड यू जस्ट एनालाइज इट। देखो क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम गिवन है, यहां पे जो भी कनेक्टेड है वो डी इनपुट होगी, तो इसकी डी इनपुट है क्यू। सिमिलरली इसकी डी इनपुट है क्यू, और इसके लिए जो डी इनपुट होगी वो जे पे जो भी कनेक्टेड है वो होगी, तो इसकी डी इनपुट है क्यू बार। देखो क्यू बार कनेक्टेड है ना जे पे, तो ये डायग्राम आपको गिवन है। यहां से बड़ा क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये एक जॉनसन रिंग काउंटर है, मतलब क्वेश्चन में जॉनसन रिंग काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर की बात हो रही है। आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप का काउंटर है। तो चारों ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए है शिफ्ट रजिस्टर, या शिफ्ट रजिस्टर सही है क्योंकि जॉनसन रिंग काउंटर शिफ्ट रजिस्टर की ही एप्लीकेशन है। और ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई भी सही हो सकता है, मॉड 6 या मॉड 2। आपको लग सकता है कि मॉड 6 होना चाहिए क्योंकि जॉनसन रिंग काउंटर इज अ मॉड 2n काउंटर। 2n यानी कि देखो n की वैल्यू है 3, जितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो होता है n यहाँ पे 3 है, तो 2n होगा 6, यानी कि मॉड 6 काउंटर सही होना चाहिए। बट आई विल प्रूव इट कि ये मॉड 2 काउंटर भी हो सकता है। हमें सीधा डायरेक्टली आंसर सी पार्ट नहीं टिक करना चाहिए, यानी कि मॉड 6 नहीं करना चाहिए, इवन दो आंसर मॉड 6 काउंटर ही है। इसके दो आंसर्स हैं, ऑप्शन ए शिफ्ट रजिस्टर सही है और ऑप्शन सी मॉड 6 काउंटर भी सही है। बट अभी हम डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि मॉड 6 ही सही होगा। ओके, उसके लिए हमें एक्चुअली ये टेबल पूरा बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी दैट। यहां पे इन इनपुट्स को मैं रीनेम कर रहा हूं, सॉरी आउटपुट्स को। ये है Q2, यहां पे मैं लिख रहा हूं Q1 और यहां पे लिख रहा हूं Q0। ओके, अब आपको पता है कि ये एक शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन है, यानी कि जो भी आउटपुट यहां पे है वो शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगी। एक आपने क्लॉक सिग्नल दिया, ये बिट शिफ्ट होके यहां चली जाएगी और ये बिट शिफ्ट होके यहां चली जाएगी। इस बिट का इनवर्स यहां आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये इसका इनवर्स है और ये यहां पे शिफ्ट हो रही है। देखो डी की जो भी इनपुट है वही आउटपुट होगी, तो इसके लिए इनपुट है Q2, तो क्लॉक देने पर आउटपुट यहां पे जो आएगी ये आउटपुट Q2 वाली बिट ही यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो देखो टेबल कैसे बनेगा। Q2 में जो भी है वो नेक्स्ट क्लॉक देने पर Q1 में आ जाएगा, तो Q2 में है 4 zeros फॉलोड बाय 4 ones, ये Q1 में आ जाएगा। जैसे मान लो यहां पे जब भी आप क्लॉक सिग्नल दोगे तो Q2 में है 0। ओके, Q1 में यही 0 एज इट इज शिफ्ट हो जाएगी। आगे देखो,
जो Q1 में है वो Q0 में चला जाएगा, तो Q1 वाला पूरा कॉलम एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो। ओके, और जो भी Q0 का कॉम्प्लीमेंट है, Q0 कॉम्प्लीमेंट, वो एज इट इज Q2 में शिफ्ट हो जाएगा। Q0 कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस कॉलम का इनवर्स यहां पे आएगा, लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा टेबल। अब यहां से ढूंढते हैं काउंटिंग सीक्वेंस। देखो शिफ्ट रजिस्टर कैसे सही है, आपको पता है बिट्स शिफ्ट हो रही हैं। शिफ्ट रजिस्टर में जो भी फाइनल आउटपुट है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बट अगर उसे ऐसे ही छोड़ने की बजाय हम एज अ इनपुट कनेक्ट कर दें तो हमें रिंग काउंटर मिल जाएगा। और अगर उसका इनवर्स एज अ इनपुट कनेक्ट कर दें, यानी कि हम इसमें फीडबैक भी इंट्रोड्यूस कर दें, तो हमें जॉनसन रिंग या रिंग काउंटर में से कोई मिलेगा। इस केस में जॉनसन रिंग मिल रहा है क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट किया है एज अ इनपुट। ओके, शिफ्ट्स तो हो रही हैं बिट्स, यानी कि ये बिट यहां गई, ये बिट यहां गई और ये बिट आउटपुट में आएगी। ओके, दिस वन इज अ शिफ्ट रजिस्टर, बस उस आउटपुट को दोबारा यूज किया जा रहा है। एनीवेज, इसके लिए काउंटिंग सीक्वेंस देखो, अगर हम 0 पे हैं, स्टेज 0 से अगर एक क्लॉक दी तो 4 पे चले गए। ओके, नेक्स्ट स्टेट होगी 4 ये रहा। 4 पे अगर हमने क्लॉक सिग्नल दिया तो हम चले गए 6 पे, तो यहां से आया 6 ये रहा। 6 पे एक क्लॉक सिग्नल दिया तो हम चले गए 7 पे, और 7 पे अगर एक क्लॉक सिग्नल दिया तो हम चले गए स्टेट 3 पे। ओके, अब 3 ये रहा। 3 से हम जाएंगे 1 पे, और 1 से क्लॉक सिग्नल दिया तो हम पहुंच जाएंगे स्टेट 0 पे वापस। ओके, लाइक दिस। अब देखो यहां पे क्लियरली विजिबल है कि स्टेट नंबर 2 कवर नहीं हुई, तो स्टेट नंबर 2 पे अगर आपने क्लॉक सिग्नल दिया, नेक्स्ट स्टेट आएगी 5, तो 2 से 5 पे जाएंगे लाइक दिस, और 5 से वापस 2 पे आ जाएंगे लाइक दिस। इसीलिए मैं कह रहा था ये मॉड 2 काउंटर भी हो सकता है, मॉड 6 काउंटर भी हो सकता है। इस लूप में 6 स्टेट्स हैं यानी कि मॉड 6 काउंटर, इस लूप में 2 स्टेट्स हैं यानी कि मॉड 2 काउंटर। तो आंसर डिपेंड करेगा इनिशियल वैल्यू पे। क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वैल्यू है 0, फॉर इनिशियल वैल्यू 0 0 0, कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू हो रहा था, यानी कि हम 0 पे हैं, क्लॉक देने पे यहां पहुंचेंगे एंड सो ऑन, इसी में लूप करते रहेंगे। तो टोटल 6 स्टेट्स में लूप करेंगे यानी कि मॉड 6 आंसर होगा। बट अगर इनिशियल वैल्यू होती 0 1 0 यानी कि 2, तो मॉड 2 हमारा आंसर होना था। और अगर इनिशियल वैल्यू गिवन ही ना हो तो मॉड 6 भी सही है, मॉड 2 भी सही है, यानी कि MSQ बड़ा अच्छा यहां से बन सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो देखेंगे जॉनसन रिंग है तो बस मॉड 6 को टिक कर दो, मॉड 2 n 3, n की वैल्यू 3 और इंटू 2 किया, मॉड 6 आ गया, इसे टिक कर दो एंड दैट्स इट। बट कीप इन माइंड मॉड 2 भी बन सकता है यहां से। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज, यहां पे आप 1 0 2 ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये ट्रुथ टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे Q0 आ जाए, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, बट फिर भी ये मॉड 6 काउंटर ही रहेगा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यू कैन जस्ट वर्क इट आउट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए शिफ्ट रजिस्टर एंड ऑप्शन सी मॉड 6 काउंटर। ओके।